हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं 3 अप्रैल 2026 को असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथ्स पार्ट। ये शिफ्ट 1 का पेपर है। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट सम विल अर्न अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1680 इन 4 ईयर्स एट 16% पर एनम। आपको एसआई भी दिया है, आपको टाइम भी दिया है, रेट भी दिया है, आपको क्या निकालना है। सम का मतलब क्या है? प्रिंसिपल। तो एसआई इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ऐसा ही कितना है? 1680। पी आपको नहीं पता, रेट है 16, टाइम है 4/100। बस 4 4 16, 4 2 8, फिर काट दो 4 से, 4 4 16, 4 1 4 0, 4 5 20, फिर 4 1 4, 4 25 100। तो पी की वैल्यू आ गई 105 इंटू में 25। तो इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। 25 5 द 125, 5 यहाँ 12 कैरी, 25 0 द 0 और 12 का 12, 2 1 कैरी, 25 1 द 25 और 1 26। 2625 इज द राइट आंसर। 2625 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ये ग्राफ है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये ग्राफ है। इन अ स्कूल मंथली टेस्ट आर कंडक्टेड, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ मार्क्स गिव द मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट आउट ऑफ 500। ठीक है, 500 में से नंबर है। In which monthly test did the student obtain the highest percentage increase in the marks over the previous monthly test? देखो, पहले के मुकाबले उसने कितना सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज कहाँ पे हुआ है। यहाँ पर 30 का इंक्रीज 370 पर, यहाँ पे 10 का इंक्रीज 400 पर, यहाँ पे 15 का इंक्रीज 410 पर, और यहाँ पर देख रहे सबसे ज़्यादा इंक्रीज यहीं पर दिख रहा है। तो आंसर क्या आएगा? देखने से ही पता चल रहा है, नवंबर। राइट आंसर क्या आएगा? नवंबर। नवंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द सम ऑफ 10 नंबर्स इज 588, फाइंड देयर एवरेज। देखो, एवरेज निकालना इजी है। सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मतलब n। सम है 588 अपॉन में 10, तो कितना है? 58.8। 58.8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, a pipe can fill a tank in 12 hours, another pipe can empty the filled tank in 30 hours. If both the pipes are opened simultaneously, then the time in which the tank will be filled is। देखो, एक पाइप है वो 12 घंटे में भर सकते हैं, दूसरा पाइप है वो 30 घंटे में खाली कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस लगा दो, इन दोनों का एल्सियम ले लो, तो 6 कॉमन आ गया। 6 2 ज़ा 12 और 6 5 ज़ा 30। तो एल्सियम आ गया 6 इंटू 2 इंटू 5, 60 एल्सियम आ गया। राइट, 12 5 ज़ा 60, 32 ज़ा 60 -2। दोनों मिलकर इफेक्टिवली कितना काम कर रहे हैं? 5 में से 2 गया 3, 3 लीटर पर आवर। तो टोटल हमें पानी भरना है 60 लीटर्स। ए भर रहे 5 लीटर प्रति घंटा, बी खाली कर रहा है 2 लीटर प्रति घंटा। तो टोटल कितना पानी भर रहा है? 3 लीटर प्रति घंटा। 60 लीटर पानी भर रहा है, 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरते, तो आंसर कितना आया? 20 आवर्स में पूरा टैंक जो है वो हमारा फिल हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन bought a second hand mobile phone for rupees 8,000 and spent rupees 2,000 on its repairs. He then sold it for rupees 8,500. What is the loss percentage? देखो, एक पर्सन है, उसने सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन खरीदा 8,000 का, उस पर 2,000 रुपये खर्च किए रिपेयर पर। तो इसका मतलब उसको वो फ़ोन कितने का पड़ा? 10,000 का। वो फ़ोन उसे कितने का पड़ा? 10,000 का। और उसने कितने में बेच दिया? 8,500 में। उसने कितने में बेच दिया? 8,500 में। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस हुआ। कितने का? 1,500 का। कितने पर? 10,000 पर। लॉस परसेंटेज निकाल देंगे, इंटू में 100। 2 0 से 2 0 कट गई। 10,000 सही लिखा है मैंने? हाँ, 2 0 से 2 0 यहाँ कट गई। 15% का लॉस हो गया। क्लियर। 15% का लॉस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट ₹X एंड ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 70% ऑन इट। एक शॉपकीपर है, उसने एक्स रुपीज़ का सामान, मतलब उसने कहा है कि ये जो सामान है वो एक्स रुपीज़ का है और उस पर डिस्काउंट दिया 70% का, तो उसको उस पर मिला कितना? सिर्फ 30%। ही सेल्स इट फॉर 429 आफ्टर चार्जिंग अ वेट ऑफ 10%। अब इस प्राइस के ऊपर 10% का टैक्स लिया गया है, वेट लिया गया है, तो 110% मिला उस पे उसको, है ना। तो कितने का सामान हुआ? 429 का। समझ आया? बस अब सॉल्व कर देते हैं। ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 3 1 ज़ा 3,
3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। एक्स की वैल्यू आ गई 14300, 14 14300। और ये 11 भी तो है, ये तो दिखा ही नहीं मुझे, हे भगवान। 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33। एक्स की वैल्यू आ गई 1300, है ना। एक्स की वैल्यू आ गई 1300, राइट। Question number 7. A well 32 meter deep and 14 meter in diameter has to be dug. Find the cost of plastering the inner curved surface at rupees 8 per meter square. देखो एक वेल है, वो 32 मीटर डीप और 14 मीटर डायमीटर में है, मतलब हाइट हो गई 32 मीटर, ठीक है, और रेडियस हो गया 7 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर कर्व्ड सरफेस। तो इनर कर्व्ड में क्या आएगा, साइड का एरिया, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, राइट। तो हम निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH प्लस बेस का एरिया क्या है πr²। 2 इंटू में 2 πr कॉमन ले लो, तो क्या बचा 2h प्लस r। पाई कितना है 22/7, रेडियस कितना है 7, 14 का हाफ, हाइट कितनी है 32, तो 64 प्लस 7, 7 से 7 कट गया, आंसर आया 22 इंटू में 7 4 11 का 1 71, ठीक है। तो 142 इंटू 11, राइट। 142 इंटू में 11, तो 2 का 2, 4 और 4 और 2 6, 4 और 1 5 1, 1562। ये तो आपका हो गया, ये क्या आपका हो गया सरफेस एरिया जिसको कवर करना है। अब इसके ऊपर लागत कितनी लगी है 8 रुपये की। 8 से और मल्टीप्लाई करो, 8 टू द 16, जहाँ पर भी यूनिट डिजिट 6 दिख रहा है वही आंसर है, जहाँ पर भी यूनिट डिजिट 6 दिख रहा है वही आंसर है। कुछ गलत तो नहीं किया हमने। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द इनर। अच्छा एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ पे ना कर्व नहीं पढ़ा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, बेस को प्लास्टर नहीं कर रहा है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया को प्लास्टर करना है, तो ये तो आएगा ही नहीं, πr² आएगा ही नहीं, एरिया ऑफ बेस आएगा ही नहीं, ठीक है। तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस कितना है 7, हाइट है 32, और इसकी कॉस्ट कितनी है 8 रुपये, तो 8 से यहीं मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, जहाँ पर 4 दिख रहा है वही आंसर है। समझ आया। यहाँ पे अगर लिखा होता ना इनर सरफेस एरिया तो एरिया ऑफ बेस भी लेना होता, लेकिन इन्होंने स्पेशल बोला है क्या कर्व्ड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8. गोपाल इन्वेस्टेड ₹57,500 in a bank. In 2 years, how much compound interest will he get considering annual compounding if the rate of interest for the first year was 4% per annum and the rate for the second year was 5% per annum? देखो बहुत ईजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। 57,500 इन्वेस्ट किया, उस पर पहले साल कितना मिला 4% का इंटरेस्ट, तो पहले साल आपको मिला 5 4 ज़ा 20 का 2, 7 4 ज़ा 28, 29 30 का 3, 5 4 ज़ा 20 23, 2300 पहले साल मिल गया। दूसरे साल कितना मिलेगा 57,500 पर 5% इंटरेस्ट, साथ में ये जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिला था ना इसके ऊपर भी 5% इंटरेस्ट। बस 2 0 से 2 0 कट गए, ये आया 5 5 ज़ा 25 का 2, 7 5 ज़ा 35, 36 37 का 3, 5 5 ज़ा 25, 26 27 28 प्लस 5 3 ज़ा 15 का 1, 5 2 ज़ा 10 11। तो ये टोटल इंटरेस्ट एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जोड़ दो। क्या बोले क्या बोले, अहे राम। 4% पर एनम एंड द रेट फॉर द सेकेंड ईयर वाज 5% पर एनम मोर देन द फर्स्ट ईयर। अब ये हो गया 9%। देखो मैं जैसी गलतियाँ कर रही हूँ वैसी गलती आपको नहीं करनी है, क्वेश्चन को एक बारी ध्यान से पढ़ लेना है, क्वेश्चन को एक बारी ध्यान से पढ़ लेना। 9 5 द 45 का 5 यहाँ, 4 यहाँ, 7 9 द 63 और 4 67 का 6, 9 5 द 45 और 6 51 प्लस 9 3 9 3 द 27 का 2, 9 2 द 18, 19 20। तो आप जोड़ दो 2300 5175 207, 7 5 12 का 1, 7 और 1 8, 3 4 5 6 5 2 7, 7682, फोर्थ इज द राइट आंसर, 7682 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम ताकि क्वेश्चन एक ही बारी में सॉल्व हो। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1112 किलोमीटर, ठीक है। ये ए है ये बी है, इनके बीच का डिस्टेंस है 1112 किलोमीटर।
From A, Chaman goes to B with a speed of 62 km/h and return to A with a speed of 52 km/h. What is the average speed of the Chaman? देखो आपको डिस्टेंस सेम है ना दोनों बारी, तो एवरेज स्पीड क्या होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो 2 इंटू में 62 इंटू में 52 अपॉन में 62 प्लस 52 कितना हुआ 2 और 2 4 6 5 11 काट दो 2 5 ज़ा 10 2 7 ज़ा 14। आंसर आया आपका 62 इंटू में 52 अपॉन में 57। अब आपको इसे करना है सोल्व। देखो आंसर कितना आएगा, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें ना तो आंसर आप मतलब बिना कैलकुलेट करे भी लगा सकते हैं। बताऊँ कैसे, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ये 52 एज इट इज़ लिखिए, 62 को अगर हम 51 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस 5/57। तो ये हो गया 52 एज इट इज़ प्लस 52 इंटू में 5 को अगर आप 57 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 समथिंग आएगा। देखो 5 को अगर आप 57 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट ये भी नहीं जा रहा 0.057 तो 0.09 समथिंग आ रहा है ना 0.09 समथिंग। बस अब कर दो इसको 52 प्लस 52 इंटू में 9/100 इतना ही कर दो। तो ये हो गया 52 प्लस 9 टू द 18 का 1 9 5 ज़ा 45 और 46 4.68 जोड़ दो 56 पॉइंट समथिंग ये आंसर आएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता ना। तो 56 वाला क्या दिख रहा है फर्स्ट इज द राइट आंसर। Question number 10. The radius of a hemisphere is equals to the measure of the radius of the base of a right circular cylinder whose height is twice the radius of its base. A new figure is formed in which the hemisphere is mounted on the cylinder so that the base of the hemisphere and the top face of the cylinder are in complete alignment. If the height of the cylinder is 20, what is the total surface area of the new figure formed? देखो पहले अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया ना तो बहुत ईजी है। एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फेयर है, दोनों का रेडियस बराबर है, यही बोले ना रेडियस, इन दोनों का रेडियस इक्वल है। हुज हाइट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द बेस, और ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट क्या है 2r। अ न्यू फिगर इज फॉर्म्ड इन विच द हेमिस्फेयर इज माउंटेड ऑन द सिलेंडर। देखो ये अब ऐसे बनाया है, इसके ऊपर ऐसे ये हेमिस्फेयर रखा है, ठीक है। So that the base of the hemisphere and the top face of the cylinder are in complete alignment. If the height of the cylinder is 20, height अगर 20 है, अब आपको पता ये 2r है, यहाँ से आपको पता ये 2r है, 2r 20 हो गया, तो r कितना हो गया 10, हमें रेडियस पता चल गई। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा CS से कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πRH प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होता है πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2πr²। तो ये हो गया 2π, r कितना है 10, h कितना है 20 प्लस πr² प्लस 2πr² 3πr² हो गया, तो 3π इंटू में 10 का स्क्वायर, ये हो गया 2 टू द 4 400 पाई प्लस 300 पाई, कितना हो गया 700 पाई। 700 पाई इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11। तुषार सैलरी इज ₹13,000 per month. He spends ₹4,500 on house rent, 2,500 on bills. The remaining amount is his monthly income, monthly savings. 4,500 और 2,500 कितना हो गया ये 4 2 6 और 7,000 का वो खर्चा कर रहे, ठीक है, हर महीने 7,000 का खर्चा कर रहे। इफ़ ही स्पेंड द मंथली सेविंग फॉर हिज बर्थडे सेलिब्रेशन इन हिज बर्थडे मंथ, फाइंड हिज सेविंग्स इन अ ईयर। हर महीने वो 7,000 खर्चा कर रहे, तो बचा कितना रहा है 13 में से 7 गया 6,000 बचा रहे। लेकिन जिस महीने में उसका बर्थडे था उसमें उसने कुछ नहीं बचाया, तो 11 महीने ही बचाया है ना, 11 महीने ही बचाया ना, तो कितना हो गया 11 6 66,000। क्वेश्चन नंबर 12। A can do a piece of work in 10 days, B can do it in 15 days.
विद द असिस्टेंस ऑफ सी दे completed द वर्क इन 2 days. सी अलोन कैन डू इट इन डैश डेज. देखो ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी 15 दिन में, और सी की मदद से दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 2 days. ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं 2 दिन में. एलसीएम ले लिया, 30 आ गया, मतलब 30 यूनिट काम है. तो ए कितना कर रहा है 3 यूनिट, बी कितना कर रहा है 2 यूनिट, और तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं 15 यूनिट. अब आप देखो 3 2 5 टोटल काम हो रहा है 15 यूनिट, उसमें से 5 यूनिट कौन कर रहे हैं ए और बी, तो बाकी की जो बची 10 यूनिट वो कौन कर रहा है सी. काम है 30, सी करता है एक दिन में 10 यूनिट, तो काम कितनी देर में ख़त्म करेगा सी 3 दिन में. काम कितने दिनों में ख़त्म करेगा सी 3 दिन में. क्वेश्चन नंबर 13. What is the difference between the average of prime numbers between 30 and 40 and the average of multiples of 5 between 20 and 40? देखो पहले आप ये देखो 30 से 40 के बीच में प्राइम नंबर कौन से हैं. 31, 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37, बस ये 2 प्राइम नंबर है. इनका एवरेज निकाल लो. ठीक है. एवरेज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 20 एंड 40, तो कौन कौन से मल्टीपल हुए 25, 30, 35. बिटवीन बोला है ना, तो इसका एवरेज तो मिडल ही हो गया. इसका एवरेज है 30 और इसका एवरेज है 7 और 1 8, 3 और 3 68/2 मतलब 34. 34 माइनस 30 कितना हुआ 4. सिंपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, दिमाग इसमें कुछ नहीं लगाना था. क्वेश्चन नंबर 14. अ शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट 45% लॉस बट यूजेज अ फॉल्स बैलेंस एंड गेन 65%. देखो कितना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी पेपर में पूछा जाता है. द एक्चुअल वेट ही यूजेस फॉर 1 kg इज. आप मान लो 1 ग्राम 1 रुपये का है, तो 1000 रुपये का हो गया 1 किलो. ठीक है. शॉपकीपर कह रहा है कि मैं 45% लॉस पर बेच रहा हूँ. इसका 45% कितना हुआ, मतलब उसने क्या बोला कि मेरा कॉस्ट प्राइस 1000 है और मैं 45% लॉस पर बेच रहा हूँ. तो सीपी कितना हो गया, सीपी तो 1000 ही है जो दिखा रहा है, मतलब मार्क प्राइस 1000 है और बोल रहे कि मैं इसी पर बेच रहा हूँ, और लेकिन मुझे लॉस हो रहा है 45% का. तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, इसका 45% निकाल दो. 450 का घाटा हो रहा है उसको, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 550. लेकिन सच्चाई ये है कि उसको 65% का गेन हो रहा है. इसका मतलब सीपी का 165% बराबर है 550 के. सीपी का 165% किसके बराबर है 550 के. सॉल्व करो, 5 से काटो, 5 3 15, 5 3 15, 5 1 5, 5 1 5, ये आ गया 11 1 11, 11 3 33. तो सीपी आ गया आपका 1000/3. तो ये कितना आ गया 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 33.3 ग्राम. मतलब वो बेच कितना रहा है, सिर्फ 333.3 ग्राम बेच रहा है. और बोल कितना रहा है कि मैं तो पूरा, मतलब उसने दिया कितना, 1000 रुपये का सामान देकर आपको उसने सामान दिया है सिर्फ और सिर्फ 333.3 रुपीज़ जितने का सामान. क्लियर है. नहीं समझ आए तो एक बार और देखिए. ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं करने में, बस आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया. देखो मेरा तरीका ना ये नहीं है कि मैं आपको 10 तरह के फॉर्मूले रटवा दूँ, नहीं, मेरे को नहीं आता वो. ठीक है. हम सिंपल समझ के करते हैं. मान लिया 1 ग्राम 1 रुपये का है, तो 1 किलो कितने का हुआ 1000 रुपये का. अब वो कह रहा है मैं तो आपको जो सामान दे रहा हूँ ना उस पर मुझे 45% का लॉस हो रहा है. तो कितने में बेच रहा है वो, तो यहाँ पे लॉस हो गया 1000 का 45%, 450 का तो लॉस हो गया. तो एसपी कितना हुआ 550. लेकिन एक्चुअल में उसको फ़ायदा हुआ है 65% का. तो आपको पता है CP इज इक्वल्स टू 100 इंटू में SP अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज. चाहे इस फॉर्मूले से निकाल दो, नहीं तो आपको पता है अगर 65% का गेन हो रहा है तो CP का 165% आपके हाथ में आ रहा है ना. 100 इंटू में 550 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट 165. 11 5 55, सॉरी 11 1 11, 11 5 55, 11 5 55, फिर 5 3 15, 5 10 तो बस ये आ गया 1000/3, मतलब कि 333.3. ठीक है, यही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 15. 3 numbers are in the ratio 17:5:11 and their LCM is 3740. फाइंड देयर HCF. और HCF निकालना है.
HCF क्या होगा? देखो जो नंबर्स हैं वो रेशो में है 17, तो नंबर्स हैं 17x, 5x और 11x, और उनका एलसीएम है 3740, तो इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो क्या आएगा? 17 इंटू 5 इंटू 11 और x एक बारी इज इक्वल टू 3740। और इनका HCF क्या होगा? HCF है इनका, इन सब में कॉमन क्या है? सिर्फ x, तो HCF इनका x, आपको x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करते हैं। 17 1 17, 17 2 34 बचा 3, 17 2 34 0, 11 2 22 साथ में 0, 5 1 5 5 4 20, x की वैल्यू आ गई 4, 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इन द रेशो 5:6 एंड द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240। देखो डायगोनल्स हैं 5x और 6x, और आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2 बराबर है 240। तो बस आप निकाल लो, हाफ इंटू में 5x इंटू में 6x इज इक्वल टू 24, 6 1 6, 6 4 24। तो यहाँ पे आ गई सॉरी 240 है ना, ये 240, यहाँ पे आ गया 40, 5 8 40, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई 16, तो एक्स की वैल्यू आ गई 4, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4, तो यहाँ पे 6 4 24, 24 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, आपसे बोला है 2 की पावर m प्लस 2 की पावर n इज इक्वल टू 64। तो आपको m प्लस n निकालना है, और यहाँ पे प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई का क्या मतलब होता है? पावर प्लस हो जाएगी, और 64 को क्या लिख सकती हूँ मैं? 2 की पावर 6, तो m प्लस n आ गया 6, m प्लस n कितना आ गया? 6। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिशा एंड रिया स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग सम अमाउंट इन द ratio of 9:8. Pruva joined them after 6 months with an amount equal to that of Riya. In what ratio should the profit at the end of 1 year be distributed among Trisha, Riya and Purva? देखो त्रिशा और रिया ने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, कितने रेशो में लगाया है? 9:8 में। तो समझ लो इन दोनों ने लगाया, पूर्वा ज्वाइन देम आफ्टर 6 मंथ्स विद एन अमाउंट इक्वल टू दैट ऑफ रिया। तो इसने लगाए 90 रुपये, इसने लगाए 80 रुपये, ये त्रिशा है, ये रिया है। पूर्वा आई और ज्वाइन देम आफ्टर 6 मंथ्स विद एन अमाउंट इक्वल टू दैट ऑफ रिया, ये भी रिया के जितना पैसा लेकर आई। कौन? पूर्वा। लेकिन इसने पैसा लगाया 12 महीने के लिए, इसने पैसा लगाया 12 महीने के लिए, लेकिन इसने पैसा लगाया सिर्फ 6 महीने के लिए। तो 0 0 0 की ज़रूरत ही नहीं थी। 6 1 6, 6 2 12, 6 2 12, 9 2 18, रेशो 8 2 16, रेशो 8, फिर 2 9 18, 2 8 16, 2 4 8। तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 9:8:4, 9:8:4। इन वट रेशो शुड द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द 1 year डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग? देखो 9:8:4, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, अ मोटरिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स इन 50 मिनट्स बाय मूविंग एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फॉर द फर्स्ट 15 मिनट्स, then moving at a double of the speed for the next 22 minutes, then again moving at his original speed for the rest of the journey, the x is equals to। आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दिया है, और बीच में उसको तोड़ तोड़ के बताया है। ठीक है, तो अब आपको पता है डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। पहले उसने x किलोमीटर प्रति घंटा चला वो, तो x इंटू में 15 मिनट्स है, इसको हम क्या कर लेते हैं? आवर्स में चेंज कर लेते हैं। फिर प्लस फॉर द नेक्स्ट 22 मिनट्स डबल स्पीड कर दी, इंटू में 22/60। अब कितनी देर? 22 मिनट यहाँ हो गए, 15 यहाँ हो गए, 5 2 7, 2 और 1 3, 5 2 7, 2 और 1 3, 37 मिनट हो चुके हैं। 50 में से बचे कितना? अभी 13 मिनट। फिर से वो चला अपने ओरिजिनल स्पीड पर, x इंटू में 13/60। तो पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 30 किलोमीटर। यही होता है ना बस। अब हमने सॉल्व कर देना इसको। ये क्या है? 60 कॉमन ले लो, 15x प्लस 44x प्लस 13x बराबर है 30। 60 डिवाइड में कॉमन आएगा ना कि ऊपर। ये हो गया 5 4 9, 9 3 12 का 1, 4 और 1 5, 6 7, 72x अपॉन में 60
इज इक्वल्स टू 30, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 5 ज़ा 60, 6 5 ज़ा 30, एक्स की वैल्यू आ गई 25, एक्स की वैल्यू कितनी है 25। क्वेश्चन नंबर 20, 256 एक्स स्क्वायर एंड 81 आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? 256 रेशो एक्स स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर रेशो 81। क्लियर? तो अब हम क्या बोलेंगे, 256 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 81। तो ये कितना आ गया? 256 इंटू में 81 बराबर है एक्स की पावर 4, राइट। तो आपको इसका फोर्थ रूट निकालना है। 81 क्या होता है? 3 की पावर 4। 256 किसकी पावर 4 होती है? 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का, तो 4 की पावर 4 होती है। तो x की वैल्यू आ गई 4 इंटू में 3, 4 3 ज़ा 12 इज़ द राइट आंसर। क्लियर? 12 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।